नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चर कंपनी की। एंड यहां पर आप जानते हैं पिछले साल लगभग एक साल से जब मूल मार्केट चला है, स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप स्टॉक का जमाना है, जबरदस्त मल्टीबैगर साबित हुए स्टॉक। तो ऐसे ही स्टॉक देखेंगे। आज कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं तो देखेंगे क्या कंपनी ने जो अपनी रिटर्न्स दिए हैं स्टॉक प्राइस में, क्या रिजल्ट्स को जस्टिफाई करते हैं या नहीं। एंड आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से है तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजी। तो कंपेयर करेंगे कि कौन सी कंपनी ज़्यादा बेटर है। हालांकि रिटर्न्स दोनों ने अच्छे दिए हैं, पर देखेंगे किस कंपनी को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। तो ये सब देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा, जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ एनालिसिस मिलता रहे। तो एम्बर एंटरप्राइजेज आप देख सकते हैं कि अपनी कंपनी की बात हम पहले भी कर चुके हैं, जब 2040 के आसपास प्राइस था। तो यहाँ पर स्टॉक ऑलरेडी ज़बरदस्त मल्टीबैगर साबित हो चुका है। अगर लेटेस्ट प्राइस देखें कंपनी का तो 3024, तो वहाँ से 50% रिटर्न्स ऑलरेडी दे दिए स्टॉक ने थोड़े से समय में। लास्ट क्लोजिंग भी ऊपर हुई है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर रिजल्ट एंटिसिपेशन थी, बाजार में भी तेजी थी, उसकी वजह से हो। एंड 5 ईयर्स का चार्ट देखें तो आपको यहाँ पर ओवरऑल परफॉर्मेंस दिख जाएगी कंपनी की कि 1200 के आसपास था स्टॉक, उसके बाद अच्छी करेक्शन हुई स्टॉक में, 600-700 तक आया, वहां से एक्यूमुलेशन जारी हुआ, फिर कोविड क्रैश हुआ पर बायर्स प्रेजेंट थे एंड यहाँ पर तेजी आई। यानी इन कंपनियों को एक रीजन और है जिसकी वजह से ये तेजी मिली है, वो है सरकार की तरफ से जो इंसेंटिव्स है पीएलआई स्कीम को लेकर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में। तो यहाँ पर पिछले साल से आप जानते हैं काफी चीजों पर इंपोर्ट पर बैन लग रहा है या फिर वहां पर कस्टम ड्यूटी लगाई जा रही है, जिससे इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको आगे बढ़ावा मिले। तो उनमें से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी है। तो चलिए पहले रिजल्ट्स देखते हैं, वहां से क्लियर हो जाएगा कि कैसी परफॉर्मेंस रही है, फिर हम आगे दूसरे एनालिसिस करेंगे। तो ये कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं, सारे अमाउंट लैक्स में है। तो जूम कर देते हैं, हम कंपेयर करेंगे सेम क्वार्टर के, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के एंड यहाँ पर लास्ट क्वार्टर के। तो देखा जाए यहाँ पर टोटल इनकम, तो आप देखिए 1606 करोड़ रही है। यहाँ पर लैक्स में हम करोड़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। लास्ट ईयर कितनी थी सेम क्वार्टर में? 1315 करोड़, तो एक इंक्रीज है। लास्ट क्वार्टर में 773 करोड़, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 गुना के आसपास हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है कंपनी की टोटल इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो पीएलआई स्कीम्स को लेकर इंसेंटिव्स थे वो काम करते दिखाई दे रहे हैं। और वहां पर टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो 1490 करोड़ है, जिससे कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 116 करोड़ आ जाता है। लास्ट क्वार्टर में था 39.8 करोड़, तो यहाँ से तो मेजर जंप है। लास्ट ईयर 70 करोड़, तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं एक तरीके का हमें उछाल देखने को मिल रहा है कंपनी के प्रॉफिट में, लगभग 60 to 70% के आसपास इस स्टेज पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स एक्सपेंस हटा दें तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड क्या आता है यहाँ पर कंसोलिडेटेड में? 76.4 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 27.8 करोड़, तो एक बहुत ही बड़ा जंप, 2 गुना से ज्यादा जंप देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड ईयर ऑन ईयर आप देखें तो 62 करोड़ से 76 करोड़, तो यहाँ भी हमें लगभग 20% से ऊपर का जंप देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर ज्यादा परफॉर्मेंस कंपनी की मैटर करती है और वहां पर एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। हालांकि स्टॉक भी ऊपर भाग चुका है पिछले कुछ दिनों से। ये एक तरीके का रिचुअल बन गया है कि किसी भी मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं जो बहुत भाग गई हो, वहां पर रिजल्ट्स आने के बाद एक गिरावट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इस बात से आप हैरान मत होइएगा कि अगर कुछ गिरावट हो जाए रिजल्ट्स के बाद, वहां पर अभी थोड़ा नॉर्मल सिनेरियो दिखाई दे रहा है। चलिए स्टैंड अलोन नंबर्स पे हम जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए कंपनी की इनकम 1314 करोड़ के आसपास रही है टोटल इनकम। लास्ट ईयर 1045 करोड़ थी। एक्सपेंसेस हटा ले तो नेट प्रॉफिट पर आते हैं, डायरेक्ट 60 करोड़ आया इस बार। एंड 18 करोड़ था लास्ट क्वार्टर में, तो मेजर जंप, 3 गुना से ज्यादा जंप स्टैंड अलोन में। एंड 53 करोड़ लास्ट ईयर से, तो यहाँ भी हमें माइन्यूट सा जंप देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस है वहां पर ईयर ऑन ईयर एक तरीके की तेजी देखने को मिली है हमें कंपनी के स्टॉक में। तो एम्बर एंटरप्राइजेज आप जानते हैं एयर कंडीशनर का बिजनेस करती है, वहां पर एयर कंडीशनर कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है ओईएम्स यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट, ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर के लिए। तो वहां पर कंपनी का अभी पीएलआई स्कीम को लेकर जो सामने इंटेंसिव रखे गए हैं, साथ में एलईडी लाइट्स भी, और इसमें आप जानते हैं डिक्सॉन टेक्नोलॉजी काम करती है। तो पीएलआई स्कीम से काफी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर को फायदा हुआ है। फिलहाल एक बात काफी इंपॉर्टेंट है इन दोनों कंपनीज को कंपेयर करते हुए कि इनके प्रोडक्ट्स क्या है, यानी डाइवर्सिफिकेशन कितने प्रोडक्ट की। तो वहां पर आप देखिए कि इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मार्केट यहाँ पर 4 ट्रिलियन है एफवाई 2020 में, 4 ट्रिलियन रुपीज, और एक्सपेक्टेड है 6.5 ट्रिलियन हो जाएगा एफवाई 25 में। तो यहाँ पर 5 साल में आप देखिए 50% से ज्यादा बढ़त। तो यहाँ पर जरूर कुछ कंपनीज होंगी जो आउट परफॉर्म करेंगी। एंड दोनों आप देख सकते हैं डिक्सॉन एंड एम्बर एंटरप्राइजेज ने आउट परफॉर्म किया है, पर डिक्सॉन टेक्नोलॉजी में ज्यादा तेजी आई। और क्रेडिट स्विस की बात अगर हम करें तो उन्होंने पहले टारगेट छोड़ी, हम देखते हैं कि उनकी तरफ से पॉइंट्स का रखे गए थे। तो क्रेडिट स्विस की तरफ आप देख सकते हैं कि डिक्सॉन में उन्होंने बताया कि डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, यानी कैटेगरीज काफी है प्रोडक्ट्स की। यहाँ पर एलईडी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स भी है, जैसा हमने लास्ट टाइम डिक्सॉन का एनालिसिस किया था। पर आप यहाँ पर देखिए एम्बर में तो एयर कंडीशनर यानी प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन,
तो एम्बर एंटरप्राइजेस का अगर प्रोडक्ट में कुछ तरीके की कमी आती है सेल्स में तो कंप्लीटली एक तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा। बट डिक्सॉन के पास अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जहां पर रेवेन्यू शेयर, रेवेन्यू परसेंटेज अलग अलग है, तो वहां पर एक तरीके के पॉजिटिव पॉइंट बताया जा रहा है डिक्सॉन के लिए। और की रिस्क की बात बताई जा रही है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वर्कफोर्स जो कंपनी के आप जानते हैं एक्सपेंसिस में भी जोड़ता है, और साथ में ओन मैन्युफैक्चरिंग बाय ब्रांड्स। तो फिलहाल कंपनीज आउटसोर्सिंग करती हैं कुछ प्रोडक्ट्स की जो बाद में आते हैं उनके पास और फिर उनके ब्रांड से बिकते हैं। पर यहाँ पर अगर कुछ फर्म्स ने अपने खुद मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी, ये कभी भी हो सकता है, क्या पता ना भी हो, पर रिस्क जरूर ध्यान में लेके चलनी चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज देखिए इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में, तो आप देखिए ग्रोइंग डोमेस्टिक मार्केट 10 to 15% CAGR है, मार्केट शेयर अच्छा है। एक न्यू कैटेगरीज कमर्शियल एसी, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर्स, तो यहाँ पर कमर्शियल एसी एंड रेफ्रिजरेटर कंपोनेंट्स में एम्बर को फायदा हो सकता है। और यहाँ पर वर्टिकल इंटीग्रेशन या फिर खुद के डिजाइन जिसकी वजह से हायर मार्जिन, तो यहाँ पर सेल्स जरूर बढ़ रही है, प्रॉफिट है, लेकिन उससे अगर मार्जिन में कंपनी अच्छे ला पाए तो ये प्रॉफिट पे आप देख रहे हैं एक तरीके का बोनस हो जाएगा। और एक्सपोर्ट मार्केट यानी यहाँ पर अभी ट्रायल्स है, लेकिन स्केलेबिलिटी के लिए, स्केल अप करने के लिए थोड़ा समय लग सकता है। तो एम्बर आप जानते हैं फिलहाल लगभग 25% जो एसी है इंडिया में वो सेल करती है, और यहाँ पर 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है कंपनी के पास। तो देख सकते हैं आप डोमिनेंट है इस बिजनेस में। और डिक्सॉन की बात करें तो वहां पर मल्टीपल सेक्टर में डोमिनेट है, टीवी, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, एलईडी, सेट टॉप बॉक्सेस। तो इसको लेकर वो कह रहे हैं कंपैरिजन में थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन है डिक्सॉन में, जिसकी वजह से उसमें ज्यादा तेजी देखने को मिले। पर एम्बर में भी आप जानते हैं अगर सिर्फ एसी सेगमेंट में देखा जाए तो वहां पर तो कंपनी हमें जबरदस्त दिखाई दे रही है। चलिए चार्ट्स की बात करते हैं, तो ये है एम्बर का चार्ट, आप देखिए मंथली चार्ट है, यहाँ पर हर कैंडल मंथ का डेटा दिखा रही है। तो एक बात क्लियर है कि साफ बुलिश स्टॉक है, जहां पर फिलहाल वॉल्यूम्स डिमिनिश हुए हैं लेकिन इतने हाई प्राइस पर भी हैं। तो एक बात आप नोट करिए कि इतने बड़े रैली में यहाँ पर जब से शुरू हुआ 1000 से, तो कभी भी प्रीवियस मंथ का जो बॉटम है ब्रेक नहीं हुआ। इस कैंडल में देख सकते हैं आप, नेक्स्ट कैंडल में भी, इस कैंडल में भी देख सकते हैं कि प्रीवियस मंथ का जो बॉटम है वो ब्रेक नहीं होता है, पूरा ट्रेंड ऐसे चला है। तो हाल ही में हमें क्या देखने को मिला, स्टॉक में एक बहुत बड़ी डोजी कैंडल बनते दिखी हमें, यानी इनडिसीजन कैंडल, मेल्टअप फेस आ गया था जहां पर बहुत ज्यादा रैली कर गया स्टॉक, और वहां से फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी, जहां पर टॉप आप देखें तो 3600 से ऊपर है एंड बॉटम आप देखें तो 2900। तो ऑलरेडी अच्छी खासी करेक्शन आ चुकी है स्टॉक में, अभी कहां तक जा सकती है वो हम डेली चार्ट में देखेंगे। लेकिन हाल ही में ये भी हुआ है कि आप देख सकते हैं डोजी कैंडल के बाद प्रीवियस मंथ के बॉटम के नीचे क्लोजिंग हो रही है। तो स्टॉक फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बेरिश दिखाई दे रहा है। वीकली चार्ट पर आप देख सकते हैं एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड था, तो 21 वीक ईएमए के आसपास से स्टॉक हमेशा एक तरीके का जंप लेता था, पर इस बार ओवर स्ट्रेच मूव हो गया था और गिरकर आप देखिए 21 ईएमए के पास ही आ गया वीकली की बात करें तो। अब यहाँ पर डेली चार्ट देखते हैं जहां पर चीजें ज्यादा क्लियरली दिखाई देंगी। तो देखिए स्टॉक एक तरीके का बॉटम बना चुका था पहले 3063 पर, नेक्स्ट राउंड में उसको ब्रेक किया, फिर उसके बाद डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर में बनाने को दिखा, लेकिन वहां पर क्या हुआ, स्टॉक ने जो प्रीवियस हाइस थे उसके नीचे क्लोजिंग किया, ये लेवल्स ब्रेक हो गए। तो फिलहाल बियरिश मूव की अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें तो वहां पर आप देख सकते हैं जहां पर लोअर हाइज एंड लोअर लोज बने, तो यहाँ पर एक हाई बना, फिर एक लो बना, अब उसके बाद लोअर हाई एंड नेक्स्ट डबल बॉटम, और डबल बॉटम के बाद स्टॉक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रीवियस हाई को ब्रेक करे, पर नहीं किया, और यहाँ पर आप देखिए एक और लोअर लो। तो फिलहाल स्टॉक थोड़ा बेरिश है। फिलहाल सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है स्टॉक को, यानी यहाँ पर रुक क्यों रहा है, तो आप देख सकते हैं स्टॉक को मिल रहा है सपोर्ट 100 ईएमए से, जो हमें लास्ट टाइम दिखा था काफी पहले, आप देख सकते हैं लगभग मई में। तो वहां से उसके बाद स्टॉक ने 100 ईएमए को टेस्ट ही नहीं किया, यानी काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश रन देखने को मिला है। पर हाल ही में स्टॉक नीचे की मूविंग एवरेज को टेस्ट करने आया है एक अच्छी करेक्शन के बाद। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो ये रैली आई थी लगभग जनवरी एंड में, यानी बजट के आसपास से रैली शुरू हुई थी, वहां पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने लगभग 0.618%, 61.8% रिट्रेस कर दिया है। तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल होता है। एंड यहाँ से अगर स्टॉक ने ये लेवल भी ब्रेक किया, समझिए रिजल्ट्स के बाद एक सेल ऑफ आया स्टॉक में। तो नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक के लिए, पहला आप देख सकते हैं जो ब्रेकआउट एरिया था लगभग 2750 2770 के आसपास, ये स्टॉक के लिए ब्रेकआउट एरिया था। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप देखिए लगभग 2470, आप रफली 2500 लगा सकते हैं, जो प्राइस बैंड है 20-30 रुपीज ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से स्टॉक ने एक तरीके का ट्राइंगल पैटर्न बनाया था, वॉल्टिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हुई थी, देख सकते हैं आप बहुत अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हुई, जहां पर एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया, रीटेस्ट हुआ, उसके ऊपर क्लोजिंग की एंड फिर रैली चालू हुई। तो फिलहाल स्टॉक हो सकता है अगर एक सेल ऑफ शुरू हो वहां पर स्टॉक और थोड़ा नीचे आए, जहां पर नीचे सपोर्ट है, और दूसरा सपोर्ट कहाँ मिलेगा स्टॉक को, 200 ईएमए। तो अगर सही में बड़ा सेल ऑफ है तो स्टॉक अपने 200 ईएमए को टेस्ट करने आ सकता है लगभग 2700 के लेवल के आसपास। एंड अगर 100 ईएमए से सपोर्ट लेता है तो स्टॉक का जो ऊपर का अगला टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 3200 के आसपास, क्योंकि यहाँ पर ही नेक्स्ट हाई बना है तो स्टॉक चाहेगा
कि एक बार दोबारा रीटेस्ट हुई लेवल्स की, क्या ये सेल ऑफ अब खत्म हो चुका है या फिर दोबारा डीपर करेक्शन आनी है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए एंड अपने अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों एम्पायर एंटरप्राइजेस के रिजल्ट्स एंड लेटेस्ट एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।